गोड्डा में जो है झारखंड का सबसे विशाल प्रतिमा बाबा साहब का लगना था 14 अप्रैल को। जिला प्रशासन के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा स्थल को बैरिकेडिंग करके उनको जो है और बाबा साहब के प्रतिमा लगाने पर रोक लगा दिया गया। ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा को रोक लगाने पे जो है आखिर कौन राजनेता षड्यंत्र कर रहा है, और आखिर बाबा भारत का संविधान निर्माता का प्रतिमा गोड्डा में अगर लग रहा है तो किनको आपत्ति है। जिला प्रशासन किसके दबाव में आकर बाबा साहब के प्रतिमा पर रोक लगाया गया है। पे रोक लगाने पे प्रतिबंध लगाने का ये जो पहल कर रहा है जो भी लोग राजनेता, ये काफ़ी निंदनीय है। और इस विषय को दलित समुदाय, पिछड़ा समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, तमाम भारत का संविधान को मानने वाले प्रोग्रेसिव समुदाय ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र है कि यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा लगना चाहिए। हमारे नगर परिषद बोर्ड में भी पारित है, नगर परिषद बोर्ड में भी उसका भी कॉपी में हमारे पास है। लेकिन प्रशासन एकाएक इसको अवैध घोषित करना ये राजनीतिक षड्यंत्र है, और कोई राजनेता इसके ऊपर प्रभाव के साथ उसको जो है ये कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है। सभी साथियों को जय भीम और हुल जोहार। आज के विषय में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये है कि बीते दिन आप देखे होंगे कि 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पूरे देश भर में ही नहीं पूरे विश्व में अम्बेडकर जयंती मनाया गया। और गोड्डा में जो है झारखंड का सबसे विशाल प्रतिमा बाबा साहब का लगना था 14 अप्रैल को। उसके एक दिन पूर्व ही जिला प्रशासन के द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा स्थल को बैरिकेडिंग करके उनको जो है और बाबा साहब के प्रतिमा लगाने पर रोक लगा दिया गया। इसके पीछे आप 13 तारीख को आप देखे होंगे कि 13 अप्रैल को एक जो है स्कॉर्पियो एन गाड़ी से और डस्टर गाड़ी से कुछ हमारे ही समाज के आदिवासी भाई आए थे, और उनका कहना था कि इस जगह पे जो है तिलका मांझी का जो है प्रतिमा लगना चाहिए बाबा साहब के प्रतिमा के समकक्ष। ठीक है, हम लोग उनके जो है उनके समर्थन में हैं, और सबसे ज़्यादा महापुरुषों के लिए तो हम लोग काम किए हैं। लेकिन इसके पीछे ये षड्यंत्र ये है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा को रोक लगाने पे जो है आखिर कौन राजनेता षड्यंत्र कर रहा है, और आखिर बाबा भारत का संविधान निर्माता का प्रतिमा गोड्डा में अगर लग रहा है तो किनको आपत्ति है। जिला प्रशासन किसके दबाव में आकर बाबा साहब के प्रतिमा पर रोक लगाया गया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर रोक लगाना, उनके विचारों पे रोक लगाने पे प्रतिबंध लगाने का ये जो पहल कर रहा है जो भी लोग राजनेता, ये काफ़ी निंदनीय है। और इस विषय को दलित समुदाय, पिछड़ा समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, तमाम भारत का संविधान को मानने वाले प्रोग्रेसिव समुदाय ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। और हमारे देश में आप देखेंगे 14 अप्रैल को करीब 4000 से ज़्यादा युवा सड़क पे था, उग्र था, और वो इस परिस्थिति में था कि कुछ भी कर सकते हैं। आप समझिए कि आखिर कौन ऐसा जो है जो इसके पीछे षड्यंत्र कर रहा है, जो कि शांति माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा लगने के लिए खिलाफ है और उनके प्रतिमा को नहीं लगाना देना चाहते हैं। ऐसे लोगों को भी हमारा समाज आइडेंटिफाई कर रही है। और आने वाला समय में जो 29 अप्रैल 2025 को हम लोग दलित महापंचायत का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें झारखंड के तमाम दलित एक्टिविस्ट गोड्डा आ रहे हैं, और उस पर जो है हम लोग का चिंतन मंथन होगा। उसमें जो है एक रणनीति तैयार होगा कि आने वाला समय में दलित पंचायत में के बाद हम लोग किसके जो है जो भी लोग इसके पीछे षड्यंत्र है, और जिला प्रशासन के खिलाफ हम लोग एक बड़ा आंदोलन जो है छेड़ने का जो है आगाज करेंगे। दलित महापंचायत का ये प्रमुख ये विषय होगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा जो है हर हाल में वहाँ पे लगे, और ये स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उस पर जो है इस पर पहल करे। चाहे गोड्डा के विधायक संजय प्रसाद यादव जी हो, और वो मंत्री भी हैं, मागामा के जो है मंत्री जो है विधायक दीपिका सिंह पांडे जो मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, पोड़ियाहाट के विधायक प्रदीप यादव जी हो, और जो पूर्व के जो विधायक जो हैं संजय अमित मंडल जी हैं, और भी तमाम जनप्रतिनिधि, उनसे अपील है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा लगाने में आप दलित समुदाय के साथ खड़े रहें, मजबूती के साथ खड़े रहें, ताकि हमारा समुदाय आपके लिए जो है आने वाला समय भी आपके लिए वोट के रूप में खड़े रह सके।
आपके नजर में कौन राजनीतिक पार्टी हो सकती है और किस पे आप लग सकता है, कौन आपको रोकने का मना किया? ऐसा कौन ऐसी पार्टी हमको हो नहीं, सकती ये एक षड्यंत्र है, किनकी ये एक षड्यंत्र हो षड्यंत्र। सकती है? किनकी षड्यंत्र हो सकती ठीक है, अभी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आखिर आखिर स्कॉर्पियो एन और डस्टर से जो भी लोग लाया है गाड़ी से, उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उनका भी गांव से किया जा रहा है, उनका किसके साथ, किस नेता के साथ तार है, उनको पूरा हम लोग एकदम पूरा जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं पूरा। वो 29 अप्रैल को हम लोग उनको एक्सपोज करेंगे और उनसे, उस नेता से सवाल होगा, हमारा समुदाय सवाल करेगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा लगने में आपको क्या प्रॉब्लम है। इस विषय पे हम लोग उनसे निर्माण हो रहा था वहां पर, एक दिन पूर्व उसको अवैध निर्माण करार दिया गया जिला प्रशासन के द्वारा। क्या लग रहा है, ऐसा क्या प्रशासन की मजबूरी होगी कि डायरेक्ट उसको अवैध कह दिया? हमारे पास आपको सारे लोग को कॉपी आपके पास होगा। हमारे पास अंचलाधिकारी का एनओसी है, नॉन जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र है कि यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा लगना चाहिए। हमारे नगर परिषद बोर्ड में भी पारित है, नगर परिषद बोर्ड में भी उसका भी कॉपी में हमारे पास है। लेकिन प्रशासन एकाएक इसको अवैध घोषित करना, ये राजनीतिक षड्यंत्र है और कोई राजनेता इसके ऊपर प्रभाव के साथ उसको जो है ये कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है। अपने संबोधन में कहा था कि 24 घंटे के अंदर वो खुलासा हो जाएगा जी, क्या 24 घंटे पूरे नहीं हुए? नहीं, अभी हमारी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि बिना साक्ष्य का हम लोग का जो है, हम लोग कोई भी बात नहीं रखते हैं। हमारे अभी लगातार अभी जांच टीम है, हमारा फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है, हमारा भीम आर्मी का भी बना है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। हम उनके माध्यम से लगातार पता कर रहे हैं। उनके गांव का पता चल गया है, उस व्यक्ति का जो लोग आए थे वो एक मजदूर है, और एक मजदूर 10:30 बजे रात में अगर स्कॉर्पियो एन से चल रहा है, उनके लगातार उनके 10:30 पौने 11 बजे रात में, तो कहीं ना कहीं एक बड़े राजनेता का जो है उसमें हाथ है। और उनका भी तार, उनके वो किनके साथ बैठ रहा है, क्या कर रहा है, उनका भी पूरा अप टू डेट जो है, मिनट टू मिनट हमारे पास रिपोर्ट तैयार हो रहा है। और 29 अप्रैल को हमारे जो एक्टिविस्ट होगा, झारखंड के तमाम एक्टिविस्ट आएंगे, हमारे लोग आएंगे, उनके साथ ये सार्वजनिक किया जाएगा कि आखिर किनका षड्यंत्र किनके साथ है। गोड्डा में ही कई लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं।